नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देवज्ञ ज्योतिष। दोस्तों, अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष कर्म थ्योरी पे कुछ बात करने आया हूं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कर्मा है क्या और कर्मा थ्योरी क्या है, लेकिन मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूं। कर्मा 4 तरीके के होते हैं: संचित, प्रारब्ध, क्रियामान और आगामी। जो संचित कर्मा होते हैं वह हमारे सोल के साथ जाते हैं, जो टाइम टू टाइम संचित होते रहते हैं, और जब हम इस पृथ्वी को छोड़ते हैं तो वह हमारी आत्मा के साथ चले जाते हैं। प्रारब्ध कर्मा वह होते हैं जो संचित कर्मों का सार होते हैं, जिसे हम आयु, जाति, भोग के रूप में देखते हैं। जो हमारी आयु होती है, जो हमारा जीवन में भोग होता है, वह जो हमारी जाति होती है, वह प्रारब्ध कर्मों की वजह से ही होती है। तीसरे कर्मा जो होते हैं वह क्रियामान कर्मा होते हैं। क्रियामान कर्मा वो होते हैं जो कि हम प्रेजेंट में करते हैं, वर्तमान में जो भी कर्म हम करते हैं वह क्रियामान कर्मा के अंतर्गत आते हैं। आगामी कर्मा वह होते हैं जो कि हम उन्हें फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में मैं यह काम करूँगा, यह काम नहीं करूँगा। वह आगामी कर्मा के अंतर्गत आते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है, उसके लिए हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए हम किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारे तन, मन, वचन, काया, सारी चीज़ों से जो भी हम कर्म करते हैं वह सब कर्मों के अंतर्गत ही आता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो कर्मों को कोई देख नहीं रहा, जो कर्म हम मन में सोच रहे हैं, जो कर्म हम वचन से बोल रहे हैं, उस कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सारे कर्मों का, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो वचन से हो, चाहे वो काया से हो, सारे कर्मों का पूरा लिखा पड़ी है। पूरा उन कर्मों का हमें भुगतान करना पड़ेगा। हम देखते हैं दोस्तों कि जब हमारा बुरा समय आता है तो हमारे अच्छे कर्म आकर हमें बचा लेते हैं। आपने सुना ही होगा, लोग बोलते हैं अरे उसके साथ तो बड़ी अनहोनी होने वाली थी, लेकिन शायद उसके अच्छे कर्मों ने उसको बचा लिया। उसके साथ तो बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। ऐसे हम बहुत उदाहरण जो है वो नॉर्मल जीवन में सुनते रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारे कोरोना की जो कंडीशन है बड़ी क्रिटिकल बनी हुई है। कोरोना की वजह से प्रतिदिन कितने लोग मृत्यु काल में समाये जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे इस समय एक अनुरोध करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो इस समय हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारे सर्वेंट हैं, जो कि हमारे घर में काम करते हैं, हमारी मेड, हमारे कार क्लीनर हैं, उस समय हो सकता है कि वह हमारे घर में आने में असमर्थ है, क्योंकि उस समय उनको भी अपनी फैमिली, अपने बच्चों की चिंता है, उनको भी अपनी जीविका चलानी है, उनको भी खाने पीने का व्यवस्था करनी है। दोस्तों, इस समय कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। चाहे अगर हम इसको कर्मा थ्योरी से ही जोड़ के देख लें, कहीं हम अगर सेल्फिश होकर भी यह सोच लें कि इसके द्वारा मैं अपने कर्मों को बढ़ाऊंगा, अपने अच्छे कर्मों के कोटे को बढ़ाऊंगा, तो उस माध्यम से भी अगर हम सोच के करें तो यह निश्चित रूप से काम करेगा। दोस्तों, इस समय अगर वो आने में असमर्थ हैं तो इस समय हमें उनकी तनख्वाह या उनकी सैलरी नहीं काटनी चाहिए, या अगर हम पूरी सैलरी देने में इनकैपेबल है तो हम कुछ तो दे सकते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे। दोस्तों, यह कोरोना का जो टाइम है बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशन है। इस समय लोग अपने जीवन और अपनी जीविका दोनों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आप उनकी पूरी सैलरी दें, लेकिन जितना भी आप उनकी जीविका चलाने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि एटलीस्ट उनके खाने पीने का खर्चा निकल सके, तो यह सोच के कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा रहे हैं, तो यही सोच के आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। दोस्तों, यह बहुत ही एक कठिन समय की स्थिति है, लेकिन यह बात याद रखिए दोस्तों, आपके द्वारा किए गए हर पुण्य कर्म का हिसाब होता है। वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह आपके खाते में काउंट होता है। आपका पुण्य कर्म आपके द्वारा ही आपके बुरे समय पर आपके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। तो इसी
फिलॉसफी को ध्यान में रखकर अगर हम इस समय उन लोगों के लिए कुछ भी कर देंगे तो दोस्तों वह एक दुआ भी मिलेगी और वो हमारा एक अच्छा कर्म भी होगा। तो उसी माध्यम से तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, इस समय हमें एक मानवता का परिचय देते हुए ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। दोस्तों अगर हर बंदा इस तरीके से ही एक चेन बना के अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने सर्वेंट, अपने कार क्लीनर्स के लिए थोड़ा बहुत भी करता रहेगा तो दोस्तों हम इस मानवता, शायद कोरोना हमें मानवता का एक नया पाठ सिखाने आया है, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे के लिए खड़े होकर, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ चढ़कर उसकी सहायता कर सकें। दोस्तों तो मेरा आपसे बस यही अनुरोध था कि ऐसे समय में हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे को उठाना है और उसको गिरने नहीं देना है। दोस्तों बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।